अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपर स्कूलिंग चैनल। तो आज हमारे उर्दू फोनिक्स कोर्स की 8वीं क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अल्फाज से जुमलों तक का सफर करना सीखेंगे कि किस तरह से। अब देखिए, अब तक आपके बच्चों को अल्फाज का जखीरा है उनके पास, ठीक है, पूरा एक वर्ड बैंक है। अब उन वर्ड बैंक को यूज करते हुए किस तरह से आपने एक जुमला बनाना है वो आज हम बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। अब उनको हर चीज के नाम आते हैं, लिखना आते हैं, पढ़ना आते हैं। तो अब वो किस तरह से उन अल्फाजों को, उन नामों को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी में जुमले लिखेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन हम रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाएंगे कि ये जुमला है, ये अल्फाज और उसका जुमला याद करो, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद से जुमले बनाएंगे, जो उनकी तख्लीकी लिखाई का एक फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से सारे स्टेप्स को देखिएगा। और एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि मैंने कुछ एक्टिविटीज भी बताई हैं इसमें, कुछ सरगर्मियां भी शेयर की हैं आपके साथ, कि जिस तरह की जिसको यूज करते हुए आप आराम से बच्चों को जुमले बनाना सिखा सकते हैं, मतलब जुमलों का मसला हल हो जाएगा। याद रहे कि सिर्फ सिंपल जुमले बनाना नहीं सीखेंगे हम, आज हम किस तरह से लंबे जुमले बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया बच्चों को हार। हार का वर्ड दिया, ठीक है, ये अल्फाज है। हार लफ्ज है, लफ्ज आपने लिखने के लिए हार दे, हार लिखवा लिया या लिख के दे दिया, और अब आपने कहा कि जुमला बनाए। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, बच्चे ने कभी जुमला नहीं बनाया, बिल्कुल वर्ड से लिखते थे, अब जैसे हमने अब तक किया। आपने क्या किया, ये वो और है बता दिए कैसे लिखते हैं। साइट वर्ड में बसरी अल्फाज में आपने ये वो और हे करवा दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले बच्चों को कहना है कि आपने ये का इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाना है। आगे मैं वर्कशीट आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप वर्कशीट को यूज करते हुए कर सकते हैं। जैसे ये हार है, ठीक है, मैं बता दूं, पहले सिर्फ ये को इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये हार है, ये सेब है, ये शेर है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दिए, वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल कोशिश करें यूज करने के, ऐसे वर्ड्स ना यूज करिएगा, ऐसे अल्फाज मत दीजिएगा जो पढ़ने में भी मुश्किल हो और लिखने में भी, ठीक है। ये के बना लिए, अब हम वो पे आएंगे। वो हार है, वो सेब है, वो शेर है। अब जरा आगे मैं आपको ये वर्कशीट दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है। ये मेरी हमारी वर्कबुक जो है उसकी वर्कशीट है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें क्या किया है, ये से जुमले बनाए, अल्फाज दिए हुए, और साथ में पिक्चर ड्रॉ की हुई है, ताकि बच्चे के जहन में इमेज बने, हाँ ठीक है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। कलर करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अब यहाँ पर ये से जुमले बनाने, ये बिल्ली है, ये शेर है, बताना है रूल्स को। आपने पंक्चुएशंस जो है वो बतानी है कि लास्ट में स्लीपिंग लाइन आएगी, मतलब खत्मा आएगा। इस अभी खत्मा सिर्फ बताते हैं, इसकी प्रॉपर एक एक्टिविटी होगी, वो इंशाल्लाह हम ग्रामर में कोशिश करेंगे कवर करने की। अभी सिर्फ हम जुमले की बात करें, आपने वर्बली बच्चों को बता दिया। जैसे इंग्लिश में वो फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे उर्दू में खत्मा लगाते हैं, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। ये शेर है, ये टमाटर है, ये बंदर है, ये चाबी है, ये आड़ू है, ये मेज है। आगे आते हैं, अब वो की बात आ रही है। वो बिल्ली है, वो शेर है, वो टमाटर है, वो बंदर है, वो चाबी है, वो आड़ू है, वो मेज है। अब बच्चे को जुमला बनाना आ गया, छोटा ही सही लेकिन बनाना आ गया, अब पता चल गया जुमला होता क्या है। अच्छा, एक और चीज, बच्चों को अगर आप बोलेंगे ना फर्स्ट टाइम जुमला बनाया, वो कहेंगे जुमला क्या है, तो आपने क्या कहना है, कोई बात बताए, जो मैंने खुद पर्सनली भी यूज किया अपनी बेटी के लिए। जुमला बोला, जुमला क्या है मामा, तो मैंने कहा कोई बात बताओ बिल्ली के बारे में। वो बिल्ली है, वो सेब है, इस तरह से बात है। लेकिन साथ साथ बता भी दिया कि ये क्या बनाया आपने, अब जुमला बनाया है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स का पता होना चाहिए। सरगर्मी एक्टिविटीज आप क्या करवा सकते हैं। अब आप हम आगे एक्टिविटीज की तरफ आते हैं। ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है, वर्ड स्क्रैम्बल, ठीक है, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमला दोबारा लिखिए। अब वो पहले पढ़ेंगे, हमारा है मुल्क पाकिस्तान, सादे जुमले बनाना उनको आ चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं, ये वो इस्तेमाल करना। अब क्या करना है, हाँ, अब क्या, एक चीज याद रखिएगा, बच्चों को बोलेगा अगर जुमले में, अगर आपने कोई ऐसा जुमला बनाना है, देखिए अभी इसमें अरेंज करने में क्या करेंगे, मुझे, मेरा, मैं, हमारा, समझे आप, जिसमें जमीर आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अभी हमारा है मुल्क पाकिस्तान में क्या करें, हमारा मुल्क पाकिस्तान में जमीर पहले आ गया। तोता है मेरा, ये मेरा आ गया जमीर, मेरा तोता, ये तोता, ये, या ये भी कर लें, ये मेरा तोता है, मेरा मेरा तोता ये है, या
ज्यादा प्रॉपर वे में ये होगा कि अगर तो ये और वो है तो वो सबसे पहले ये और वो आएगा, या ये आएगा अगर ये है। अब जैसे ये मेरा तोता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये और वो नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें जमीर क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है। जमीर बच्चों को अभी हमने नहीं बताया, बस ये बताना है कि देखिए आपके बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है, वो आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बारे में लिखना है। अब इसमें बात हो रही है मुझे, मेरे बारे में, मुझे पहले आएगा, मुझे आम पसंद है। अब मैं हूँ, मैं मुसलमान। अब इसमें किसके बारे में, मेरे बारे में, मैं मुसलमान हूँ। जमीर जमीर करके मत बताइएगा क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ बात है आसमान नीला, किसके बारे में बात होगी, आसमान के बारे में, आसमान पहले आएगा। बीमार सारा है, किसके बारे में बात होगी, सारा के बारे में, सारा पहले आएगी। बात समझ आ रही है। एक एक्टिविटी ये होगी, एक ये वाली होगी। ये है इंग्लिश में लेकिन आप इसको उर्दू में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, अब जैसे वर्ड है, एक देखें अब सेंटेंस था, आपने सिंपली क्या करना है, एक चिट लेनी है, चिट में सेंटेंस लिख लेना है। सेंटेंस लिखने के बाद ना उसको कट कर देना है वर्ड। जैसे आपने पूरा सेंटेंस लिखा था, द बॉय इज गोइंग ऑन अ राइड, ऑन अ बाइक राइड, ठीक है। एक पूरी चिट में सेंटेंस लिखा, फिर आपने इसको कट कर दिया, हर वर्ड को सेपरेट कर दिया, ठीक है, मिक्स करके दे दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। इसी तरह से आपने क्या करना है, जैसे अली बाग में जा रहा है, लिखा, अली कट कर दिया, बाग कट कर दिया, में कट कर दिया, जा कट कर दिया, रहा कट कर दिया, है कट कर दिया, मिक्स करके दे दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे पजल बनाते हैं वैसे ही गेम गेम में उनको पता भी नहीं चलेगा और उनको जुमले बनाने का सेंस आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपने क्या करना है, अब बच्चों को क्या जुमला बनाना आ गया है, ये वो का इस्तेमाल करके, एटलीस्ट ये वो का इस्तेमाल करके हमें जुमला बनाना आ चुका है, ठीक है। पूरे 3 लफ्ज मैंने शुरू में बताया ना, उसी 3 लफ्ज को बढ़ाते हुए कैसे लेके जाना है वो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि और लफ्ज कौन से देने हैं, किस तरह से करवाना है, ठीक है। अब हार, हम मैंने आपको हार बताया था, ये हार है, वो हार है, आ गया है। अब हमने बताना है कि बच्चों को कहना है हार कैसा है, इमेजिन करो कैसा है हार। वो यूं भी कर सकते हैं, ये हार छोटा है, ये हार बड़ा है, या वो हार छोटा है, वो हार बड़ा है। या फिर यूं भी कर सकते हैं कि, या वो ये भी कर सकते हैं। आ, आगे बढ़ते, मैंने जैसे हार का बनाया था, मैंने हार का बनाया था, ये हार है, वो हार है। अब ये हार के बारे में लिखेंगे, हार छोटा है, हार बड़ा है, हार लाल है, रंग लिख सकते हैं रंग के बारे में, ठीक है। हार लाल है, या वो हार लाल रंग का है, ये हार पीले रंग का है, ठीक है। अब इनको क्या हो गया, शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने जुमले को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसी तरह से अगला जुमला देखते हैं हम। ये सेब लाल है, ये सेब पीला है, ये सेब कच्चा है, ये सेब छोटा है, ये सेब बड़ा है, ठीक है, ये सेब हरा है। इस तरह से अब आगे शेर पे आते हैं। ये शेर छोटा है, ये शेर बड़ा है। यहाँ लिख सकते हैं ये शेर बहादुर है, ठीक है। ये शेर यहाँ हम लिख सकते हैं ये शेर चालाक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, शेर के बारे में सिर्फ उसकी बताकर हमने बच्चों को, आपने सिंपली सिर्फ नहीं बोलना बच्चों को, सिर्फ बताया, आपने कहना कि शेर के बारे में बताओ, शेर है कैसा। तो शेर के बारे में बताएंगे तो जुमला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आगे हम आते हैं, अब इसी जुमले को हमने और बड़ा करना है। कैसे करना है, फेल को ऐड करके, मतलब वर्ब को ऐड करके, ठीक है। बच्चे को हमने टर्म्स नहीं कहनी, ठीक है। हमने क्या कहना है, हमें कहना है कि अब बताओ कर क्या रहे, हार क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वो पीला हार पहन रहा ऑब्वियसली लड़के तो नहीं पहनते, वो पीला हार पहन रही है। बात समझ आई। अब क्या है इसमें, सिर्फ इसमें फेल आ गया। अच्छा, पीला सेब या लाल सेब, वो लाल सेब खा रही है, खा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो चालाक शेर भाग रहा है या शिकार कर रहा है। आगे बात समझ। अब हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था वो शेर है, और अब हमने कहाँ तक सीख लिया, वो बहादुर शेर भाग रहा है। अब आपको बताऊं मैं, आप इसको मजीद बड़ा कर सकते हैं अपने बच्चे के लेवल को देख के। अब आप कह सकते हैं वो बहादुर शेर, अब भाग कैसा भाग रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब समझते हैं ना, कि वर्ब के बारे में बताएं, फेल के बारे में बताएं कि वो भाग कैसा रहा है। तो अब क्या होगा, वो बहादुर शेर तेज भाग रहा है, ठीक है। वो बहादुर शेर बड़ा शिकार कर रहा है। समझ गए बात।
अब आप इसको मजीद बड़ा करना चाहें कर सकते हैं इस तरह से भी। और अब देखा आपने किस तरह से हमने एक्टिविटीज को भी फॉलो किया। हमने किस तरह से, देखिए जुमला क्या था, शेर था, वो शेर ये शेर से हमने शुरू किया था और कहाँ पर कहाँ तक हमने सफर किया है। इसी तरह से कोई भी वर्ड आपने बच्चे को दिया, बच्चे छोटा बता रहे हैं, आप उससे नेक्स्ट लेवल उसको गाइड करते रहे तो उनके जुमले बड़े ही होते रहेंगे। तो आज तक हमने कवर कर लिया कि किस तरह से आपने छोटे जुमलों से स्टार्ट करके बड़े जुमलों तक का सफर करवाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ नया सीखने को आपको मिला है तो भी क्लास भी मुझे बताइएगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद ऐसे कोर्सेज डालती रहूंगी। और आप लोगों के टाइम को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक अब ग्रामर होगा, तो फिर ग्रामर इंशाल्लाह हम एक्टिविटीज के साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एक्टिविटीज होती हैं तो ही बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो कोशिश तो यही है कि एक्टिविटीज के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।